Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Muhammad Ali from Aspire Group of Colleges. And student, this is the 10th lesson of English. In this lecture, we will study lesson number 4, that is Thank You Ma'am. Students, this lesson has been written by famous writer Langston Hughes. Langston Hughes was born in American state Missouri. He was a very famous writer of America. He was a black man and he struggled for the welfare of the black man of America. Now students, open your book from lesson number 4. In this lesson, there is a very interesting story. A boy tried to snatch the purse of a woman, but he remained fail. जब एक लड़का एक खातून का पर्स छीनने की कोशिश करता है, तो जब वो ये पर्स छीनता है तो वो ऐसा नहीं कर पाता, बल्कि खातून उसे पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उसे नसीहत करने के ख्याल से उसे अपने घर ले जाती है और फिर उसकी इस्लाह करती है। तो हम देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है, हम इसकी रीडिंग में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट पैराग्राफ। She was a large woman with a large purse. वो एक बड़े पर्स वाली एक बड़ी खातून थी। वो एक बड़े बटुए वाली एक बड़ी खातून थी। Large, that is big, heavy, bulky, fat, well built are its synonyms. That had everything in it but a hammer and nails. जिस पर्स में सब कुछ था सवाए हथौड़ी और कीलों के। Hammer, हथौड़ी, nails, कील. Hammer, its synonyms are mallet, beetle, gavel. And the next word is nails. उर्दू में से मतलब है कील. In English, its similar words are pin, brat, tack, rivet. Next line. And she carried it slung across her shoulder. और वो इसे अपने कंधे के अतराफ लटकाए ले जाती थी. Here the word is strap. Strap जो डोरी फीता वगैरह है, जिसके लिए सिनोनिम्स होंगे बैंड, बेल्ट, थॉन्ज, कॉर्ड, टाई. नेक्स्ट वर्ड इज स्लिंग. स्लिंग से मतलब है लटकाना एंड इट्स सिनोनिम्स आर हैंग, सस्पेंड एंड स्विंग. नेक्स्ट लाइन. इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट. रात के 11 बजे का वक्त था. डार्क, अंधेरा था. एंड शी वॉज वॉकिंग अलॉन, और वो तन्हा चल रही थी. व्हेन अ बॉय रन अप बिहाइंड हर, जब एक लड़का उसके पीछे से भागा. एंड ट्राइड टू स्नैच हर पर्स, और उसका बटुआ छीनने की कोशिश की. स्नैच, जिससे उर्दू में मतलब है छीनना. इन इंग्लिश इट्स सिमिलर वर्ड्स आर ग्रैब, स्टील, मेक ऑफ विद. The strap broke with a sudden single tug. तो अचानक एक झटके से ये डोरी टूट गई. The boy gave it from behind. जो झटका लड़के ने पीछे से दिया था. Here the word is tug. Tug से मतलब है खींचना, झटका देना. In English its synonyms are pull, jerk, wrench, haul, tow. But the boy's weight and the weight of the purse combined, लेकिन लड़के का वजन और पर्स का वजन मिलकर कंबाइंड कॉज्ड हिम टू लूज हिज बैलेंस, उसका तवाज़न बिगाड़ देने की वजह बने. हियर द वर्ड इज बैलेंस, तवाज़न, एंड इट्स सिनोनिम्स आर स्टेडीनेस, स्टेबिलिटी. इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट, इस तमाम चीज़ को ले जाने की बजाय, टेक ऑफ ले उड़ना, जल्दी से ले जाना. As he had hoped, जैसे उसने उम्मीद की थी. The boy fell on his back on the sidewalk. लड़का पीछे राहदारी पर गिर गया. Sidewalk राहदारी, चलने का रास्ता, फुटपाथ. And his legs flew up, और उसकी टांगें ऊपर उड़ी. In this line, the word is take off. Take off, ले उड़ना, चोरी करना, चुरा कर भाग जाना. And its synonyms are rob, steal, run off with, carry off. Another word is blast. Blast, जल्दी से चले जाना, जल्दी में भागना. And its synonyms are gust, rush, speed, hurry, haste. Next line.
द लार्ज वुमेन एंड हिज लेग्स फ्लू अप, और उसकी टांगें ऊपर हवा में उड़ी. द लार्ज वुमेन सिंपली टर्न्ड राउंड, बड़ी खातून पीछे मुड़ी, एंड किक्ड हिम राइट स्क्वायर इन हिज बिलो जीन सीटर, और उसकी नीली जीन के बैठने वाले हिस्से पर ठोकर लगाई. सिटर कूले, बैठने वाली हिस्सा पीठ. देन शी रीच्ड ऑन, फिर वो नीचे झुकी. पिक द बॉय अप बाय हिज शर्ट फ्रंट, लड़के को कमीज के सामने वाले हिस्से से पकड़ा. एंड शूक हिम अंटिल हिज टीथ रेटल्ड, और उसे हिलाती रही जब तक कि उसके दांत बजने ना लगे. Here are some important word. A word straight, इससे मतलब है सीधे, सीधे उस जगह पर. And its synonyms are direct, straight, straightforward. Another word is sitter. Buttocks or hips, कूले, बैठने की जगह, पीठ. Another word is rattled. Rattle, हिलाना, खड़खड़ाना. And its synonyms are clatter, swing, wave, wag and beat. स्टूडेंट्स, मैं इस पैराग्राफ को दोहराऊंगा, आप दोबारा से इसे ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करें. शी वॉज अ लार्ज वुमेन विद अ लार्ज पर्स, वो एक बड़े पर्स वाली एक बड़ी खातून थी. दैट हैड एवरीथिंग इन इट बट अ हैमर एंड नेल्स, जिस बटुए में हथौड़ी और कीलों के सिवा सब कुछ था. इट हैड अ लॉन्ग स्टेप, इसकी लंबी पट्टी थी. एंड शी कैरिड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर, और वह इसे अपने कंधों के अतराफ लटकाए हुए ले जा रही थी. इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट, ये रात के 11 बजे का वक्त था, डार्क अंधेरा था. एंड शी वॉज वॉकिंग अलॉन, और वो तन्हा चल रही थी. When a boy ran up behind her, जब एक लड़का उसके पीछे से भागता हुआ आया. And tried to snatch her purse, और उसका बटुआ छीनने की कोशिश की. The strap broke with a sudden single tug, अचानक एक झटके से डोरी टूट गई. The boy gave it from behind, ये झटका लड़के ने पीछे से दिया था. But the boy's weight and the weight of the purse combined, लेकिन लड़के का वजन और बटुए का वजन मिलकर caused him to lose his balance, उसका तवाज़न बिगाड़ देने की वजह बने. Instead of taking off full blast, इस तमाम चीज़ को जल्दी से ले जाने की बजाय, as he had hoped, जैसे उसने उम्मीद की थी, the boy fell on his back on the sidewalk, लड़का पीछे राहदारी पर गिर गया. And his legs flew up, और उसकी टांगें ऊपर हवा में उड़ी. The large woman simply turned round and kicked him right square in his blue jean sitter. ये बड़ी खातून सिर्फ पीछे मुड़ी और उसकी नीली जीन के बैठने वाले हिस्से पर सीधी ठोकर लगाई. Then she reached on, फिर वो नीचे झुकी. Picked the boy up by his shirt front, लड़के को कमीज के सामने वाले हिस्से से पकड़कर उठाया. And shook him, और उसे हिलाती रही. Until his teeth rattled, जब तक कि ये दांत ना बजने लगे. Now move to next lines. After that, the woman said, इसके बाद खातून ने कहा, pick up my pocket book, मेरा बटुआ उठाओ, boy लड़के, and give it here, और मुझे यहाँ दो. Here the word is pocket book, means पर्स, वॉलेट, हैंडबैग, पाउच, मतलब थैला या बटुआ. नेक्स्ट लाइन्स. शी स्टिल हेल्ड हिम टाइटली, वो अभी भी उसे मजबूती से पकड़े हुए थी. द वर्ड टाइटली, मजबूती से, ग्रिप से. एंड इट्स सिनोनिम्स आर क्लोजली, फर्मली, साउंडली, प्रॉपरली. बट शी बेंट डाउन इनफ टू परमिट हिम टू स्टूप, लेकिन वो इतना झुकी कि उसे झुकने दे. एंड पिक अप हर पर्स, और अपना पर्स उठाने दे. देन शी सेड, फिर उसने कहा, नो आर्ट यू अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, क्या तुम अपने आप से शर्मिंदा नहीं हो. अशेम्ड, शर्मिंदा. इन दिस लाइन्स द इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर परमिट, इजाजत, अलो, अनेबल, empower, let. Next word, stoop. Stoop means झुकना. Bend down, lean over, lean. Next word, ashamed.
शर्मिंदा. Synonyms are humiliated, sorry, remorseful. Next lines. Firmly grabbed by his shirt front, कमीज के सामने वाले हिस्से से मजबूती से पकड़े गए. द बॉय सेड, लड़के ने कहा. यस मैम, हाँ मोहतरमा. द विमेन सेड, खातून ने कहा. वेयर डिड यू वांट टू डू इट फॉर, तुम ये क्यों करना चाहते थे. इन लास्ट लाइन देयर इज अ वर्ड फर्मली. फर्मली मजबूती से, and its synonyms are tightly, strongly, forcibly. Next word is gripped, दबोचना, गिरफ्त करना, and its synonyms are grasped, clutched, clasped. Now students, I am reading the next lines. The boy said, लड़के ने कहा, I didn't aim to, मेरा कोई इरादा नहीं था. She said, उसने कहा, you a lie, तुम झूठ बोलते हो. By that time 2 or 3 people passed. इस दौरान में 2 या 3 लोग गुजरे. Stopped, रुके. Turned to look, और देखने के लिए मुड़े. And some stood watching, और कुछ देखते हुए खड़े रहे. If I turn you loose, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, will you run, तो क्या तुम भाग जाओगे. Asked the women, खातून ने पूछा. Yes ma'am, said the boy, लड़के ने कहा, हाँ मोहतरमा. Then I won't turn you loose, फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें रिहा नहीं करूंगी. Said the women, खातून ने कहा. She did not release him, और उसने उसे रिहा ना किया, उसे ना छोड़ा. Release, आज़ाद करना. Set free. Lady, I am sorry, whispered the boy. लड़के ने सरगोशी की. मोहतरमा, मैं माजरत खा हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ. स्टूडेंट्स, हियर द वर्ड इज़ विस्पर, कान में कुछ कहना, सरगोशी करना, आहिस्ता आवाज़ में बात करना. एंड इट्स सिनोनिम्स आर मर्मर, म्यूटर, मम्बल, ग्रंट. हम योर फेस इज़ डर्टी, ओहो तुम्हारा चेहरा गंदा है. हियर द वर्ड इज़ डर्टी. डर्टी उर्दू में मतलब है गंदा, और इन इंग्लिश इट्स सिनोनिम्स आर soiled, uncleaned, unwashed. I got a great mind to wash your face for you. मुझे ख्याल आया है कि मैं तुम्हारा चेहरा धुलवाऊं. Aren't you got nobody home to tell you to wash your face? क्या तुम्हारे घर पर कोई नहीं है जो तुम्हें चेहरा धोने के लिए कहे. No ma'am, said the boy. लड़के ने कहा, नहीं मोहतरमा. Then it will get washed this evening. फिर ये शाम को धुलेगा. Said the large woman. बड़ी खातून ने कहा. Starting up the street, गली में चलना शुरू करते हुए. Dragging the frightened boy behind her, और खौफजदा लड़के को अपने पीछे घसीटते हुए. Drag मतलब घसीटना, खींचना, and its synonyms are pull, tug, draw, trail. And the next word is frightened. Frightened, खौफजदा, and its synonyms are afraid, alarmed, terrified. He looked as if he were 14 or 15. वो ऐसे दिखाई देता था जैसे वो 14 या 15 साल का हो. Frail and willow wild, कमज़ोर और दुबला पतला. In tennis shoes, टेनिस खेलने वाले जूतों में. And blue jeans, और नीली जीन्स में. वो 14 या 15 साल का दिखाई देता था, कमज़ोर और दुबला पतला, टेनिस खेलने वाले जूते पहने हुए और नीली जीन्स पहने हुए. The word is frail, कमज़ोर. Its synonyms are weak, feeble, infirm, and thin. Another word is willow wild, underweight, lean, thin, मतलब दुबला पतला होना. Next lines. The women said, खातून ने कहा, you ought to be my son, तुम्हें मेरा बेटा होना चाहिए था. I would teach you right from wrong, मैं तुम्हें गलत से सही सिखाती. Least I can do right is to wash your face, कम अज़ कम अब जो मैं ठीक कर सकती हूँ वो तुम्हारा चेहरा धुलवाना है. Are you hungry, क्या तुम भूखे हो. No ma'am, said the being dragged boy. घसीटे जाने वाले लड़के ने कहा, नहीं मोहतरमा. I just want you to turn me loose, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे रिहा कर दें. Was I bothering you, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही थी. When I turned that corner, जब मैं उस कोने से मुड़ी.
Asked the women, खातून ने पूछा. Here the word is bother, bother परेशान करना, and its synonyms are disturb, annoy, upset, irritate. Another word is corner, कोना, angle, bend, curve and crook. स्टूडेंट आज हमने इस लेसन का यही एक पहला पेज पढ़ना है जो हम जिसकी ट्रांसलेशन हमने कंप्लीट कर ली है. आपने इसकी स्टोरी को भी समझना है कि जैसे ही ये लड़का जो है ख़ातून का पर्स छीनने की कोशिश करता है तो वो जब झटका देता है पर्स को तो वो ख़ुद से गिर जाता है और ख़ातून उस लड़के को दबोच लेती हैं, पकड़ लेती हैं और इसके बाद वो उसे अपने घर की तरफ ले जाती हैं, उसे घसीटती हैं अपने घर की तरफ. स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम कुछ पेयर्स भी डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट 10 पेयर्स. तो उनमें से पहला पेयर है, सबसे फर्स्ट वन एंजल. एंजल एंड एंगल, ठीक है, सिमिलर इन स्पेलिंग बट डिफरेंट इन देयर साउंड्स. एंजल मीन्स फरिश्ता. इसके लिए सेंटेंस है, द मुस्लिम्स बिलीव इन एंजल्स. द नेक्स्ट वर्ड एंगल, जाविया. He is taking my statement from different angle. The next word, next pair, opposite and opposite. Quite similar in their sounds but different in their meaning. Opposite mukhalif and opposite munasib, makul. For opposite, the sentence is, my house is opposite to my college. And opposite, your remarks were very opposite. Next pair, artist, A-R-T-I-S-T, artist, and artist, A-R-T-I-S-T-E. First artist, dastakar, koi hunarmand. His father is a professional artist. And second artist, with the addition of E, fankar. Many artists perform in the college function. Next pair, ascent and ascent. First ascent, A-S-S-E-N-T ascent, it means मंजूरी. And next ascent, A-S-C-E-N-T ascent, इससे मतलब है चढ़ाई. Both of these words are taken as noun. For ascent, the sentence is, my father has granted me ascent to my going abroad. Next ascent, जिससे मतलब है चढ़ाई, the sentence is, the ascent was very difficult to climb. Students, next pair, assay, A-S-S-A-Y, कोशिश करना, and essay, E-S-S-A-Y, essay, मजमून. First essay, कोशिश करना, is used as a verb, and second word essay is used as a noun. For first word essay, the sentence is, he made essay to succeed in the examination. For second word essay, the sentence is, he has written an essay on education. Student, next pair, that is auditor and editor. Auditor, first one, हिसाब किताब करने वाला, पड़ताल करने वाला. The auditor will check our account. Next editor, E-D-I-T-O-R, editor, मदीर, अदारत करने वाला. The job of an editor is to edit the news. Next pair is avocation and vocation. Avocation, mashgala. Gardening is my avocation. And the next word is vocation. Vocation, pesha. He is a lawyer by vocation. Both of these words are noun in their class. Next pair, bail. B-A-I-L, bail, and B-A-L-E, bail. फर्स्ट बेल से मतलब है जमानत और दूसरी बेल से मतलब है गांठ. ही वॉज रिलीज ऑन बेल, ये पहले वाले बेल के लिए सेंटेंस है. फॉर सेकेंड वर्ड बेल, B-A-L-E, द सेंटेंस इज, द क्लॉथ वॉज पैक्ड इन बेल्स. नेक्स्ट पेयर, बैलेट, B-A-L-L-E-T, बैलेट, ये डांस है, नाच की ये किस्म है. और दूसरा बैलेट, B-A-L-L-O-T, बैलेट, ये वोट को कहते हैं. फॉर फर्स्ट बैलेट, शी इज मास्टर ऑफ बैलेट डांसिंग. और दूसरे बैलेट के लिए सेंटेंस है, द बैलेट बॉक्स वॉज फाउंड एम्प्टी. और ये दोनों वर्ड्स नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. और लास्ट पेयर है बेयर, B-A-R-E, बेयर,
इससे मतलब है नंगा उरियां। इट्स सेंटेंस इज डोंट गो बेयर हेडेड इन द हीट ऑफ द सन। लास्ट वर्ड बेयर, BEAR बेयर, जिससे मतलब है रीच। वी सा अ बियर इन द जू। स्टूडेंट्स, ये हमने नेक्स्ट 10 पेयर्स डिस्कस किए हैं, इनको भी आपने साथ साथ में याद करना है। और आखिर में इस लेक्चर से रेलेवेंट आपके लिए असाइनमेंट हैं जो आज हमने लेसन पढ़ा है। इसका सबसे पहला पैराग्राफ जहाँ से लेसन स्टार्ट होता है वो इम्पोर्टेंट है, आपने असाइनमेंट के तौर पर इसकी ट्रांसलेशन लिखनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।